सुपरमार्केट में दाखिल होते ही आप बगैर जाने एक ऐसी साइकोलॉजिकल रिसर्च का निशाना बन जाते हैं जो कई डेकेड से कंज्यूमर बिहेवियर पे की जा रहे हैं। मगर क्या ये किसी किस्म के ट्रिक्स हैं जो हमारे जहनों के साथ खेले जाते हैं या हम पर आजमाए जाते हैं? अगर ऐसा ही है तो क्या हम इस जाल में से बचकर निकल सकते हैं? क्योंकि जाहिर है पैसे को नहीं बचाना चाहिए। क्योंकि भाई फैक्ट तो ये है कि बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो किसी ग्रोसरी स्टोर में सिर्फ वही खरीद के निकलते होंगे जिसके लिए वो हकीकत में आए थे, चाहे वो प्रमोशन पर पड़ी हुई चॉकलेट्स हों, बिस्किट्स हों या कुछ और। इन मोस्ट केसेस कुछ ना कुछ कन्वेयर बेल्ट पर हमारे सामान में एक्स्ट्रा जरूर होता है। ये सुपरमार्केट सिर्फ आपकी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए सब कुछ नहीं करती, बल्कि इन तमाम तरह अरेंजमेंट्स और सजावट का मकसद सिर्फ एक है कि आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा खर्च हो। इसके बारे में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर डैन क्लेसन कहते हैं, जैसे ही आप सुपरमार्केट में दाखिल होते हैं आपको सटल वे में गैर महसूस तरीके से तवज्जो दिलाई जा रही होती है। आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करने पर मजबूर करने की कोशिश की जा रही होती है। कोशिश ये की जा रही होती है कि आप कुछ चीजों को दूसरी कुछ चीजों पर तरजीह दें, और सुपरमार्केट के तमाम डिजाइन एक गैर महसूस तरीके से आपको ज़हनी तौर पर मुतासिर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हाँ, जिनको अपना माल खुलकर खर्चना है वो शौक से खर्च सकते हैं, मगर जिनको बचाना है उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि कैसे इन सुपरमार्केट के ट्रिक्स से बचा जा सकता है। होता क्या है कि ग्रोसरी शॉपिंग एक्सपीरियंस शुरू से आखिर तक एक बहुत ही चालाकी से अरेंज और डिज़ाइन किया गया एक्सपीरियंस है। किसी भी ऐसे सुपर स्टोर की हर चीज़, लाइटिंग, लेआउट, म्यूजिक, अरेंजमेंट, तमाम इस तरह से डिजाइन की होती हैं कि आपको इनके जाल में फंसाया जाए और मजबूर किया जाए कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्चें। और ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, हमारा तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि हमारे दोस्त वसीम कुछ अरसा पहले एक टिश्यू बॉक्स लेने एक सुपरमार्केट में घुस गए और तकरीबन 15,000 रुपए की शॉपिंग करके बाहर निकले। अब अगर आप गौर करें तो सुपरमार्केट्स में एंट्री के लिए एक दरवाजा होता है, आप उस दरवाजे से वापस नहीं जा सकते। आपके लिए ये लाजमी कर दिया जाता है कि आप स्टोर के ज्यादा हिस्से से चलते हुए गुजर के एग्जिट डोर से वापस निकलें। फिर चाहे आपने कोई एक आध प्रोडक्ट ही खरीदनी हो, मगर आपके लिए लाजमी है कि आप स्टोर के एक अच्छे खासे हिस्से से गुजरते हुए मुख्तलिफ आइल्स पर पड़ी हुई चीजों को देखते हुए वापस निकलें। स्टोर्स पर फ्रेश प्रोड्यूसेस जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या बेकरी, ये आपको एंट्रेंस के कहीं करीब ही मिलेगी। मकसद ये है कि इनकी खुशबू, कलर्स, टेक्सचर्स आपको अट्रैक्ट करें, ये भी कि आपको भूख महसूस हो। लाइटिंग ऐसी यूज की जाएगी कि फल और सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत और ब्राइट नजर आए। इन फलों और सब्जियों पर रेगुलर इंटरवल्स के बाद पानी छिड़का जाता है ताकि ये और भी फ्रेश लगे, जबकि पानी छिड़कने का कोई प्रैक्टिकल रीजंस नहीं है। मैसेज ये दिया जाता है कि सुपरमार्केट एक बहुत वेलकमिंग प्लेस है जहां फ्रेश, नेचुरल और हेल्दी आइटम्स आपको वेलकम कर रही हैं। इसी तरह डेयरी डिपार्टमेंट स्टोर की एंट्रेंस से दूर वाक़या होता है, यानी जिसको चाहे दूध का एक डब्बा ही लेना हो उसको पूरे स्टोर के बीच में से गुजर के डेयरी डिपार्टमेंट तक पहुंचना पड़े। और स्टोर के मिडिल में तमाम मेजर और पॉपुलर आइटम्स पर ब्रांड पोजीशन किए जाते हैं, और वो भी आइल्स के मिडिल में रखे जाते हैं ताकि वहां से गुजरते हुए इस किस्म के शॉपर्स भी जो कि सिंगल माइंडेड हैं और सिर्फ जो चीज खरीदने आए हैं वही खरीद कर निकलते हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स देखते हुए और डिस्ट्रैक्ट होते हुए गुजरे। इसे बूमरैंग इफेक्ट कहते हैं कि आप आए, आपने वो चीज उठाई जो आपको चाहिए और बिल पे करके वापस चले गए। ये मिडिल पोजीशनिंग ऑफ पॉपुलर ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स इसी बूमरैंग इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए यूज की जाती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये बूमरैंग इफेक्ट ज्यादातर मर्दों के साथ मंसूब है। 1982 में एक स्टडी के मुताबिक स्टोर में चलाए गए म्यूजिक की वजह से शॉपर्स 34% ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं स्टोर के अंदर, जो कि इवेंचुअली सेल्स इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और मजे की बात यह है कि इन स्टोर्स में आपको विंडोज, बाहर की रोशनी और क्लॉक्स नजर नहीं आएंगे। इन सब तरीकों का मकसद ये है कि आप बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ होकर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्टोर के अंदर स्पेंड करें। मतलब इन डिलेइंग टैक्टिक्स का सिंपल सा रैशनल है, आप स्टोर के अंदर ज्यादा से ज्यादा देर रहें, ज्यादा से ज्यादा चीजें देखें और ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदें। इस बात को समझें कि इन स्टोर्स में अबंडेंस ऑफ प्रोडक्ट होती है, यानी बेतहाशा प्रोडक्ट्स होती है। इसकी वजह यह है कि शॉपर्स को मेंटली इंफॉर्मेशन से ओवरलोड कर दिया जाए ताकि क्विक डिसीजन मेकिंग में मुश्किल हो जाए। ब्रेन स्कैन एक्सपेरिमेंट्स के मुताबिक 40 मिनट्स के बाद शॉपर्स खरीदारी के मुतालिक रैशनल नहीं रहते, बल्कि इमोशनली सिलेक्टिव हो जाते हैं। और ये वही वक्त है जब हमारी ट्रॉली में 50% चीज़ें वो आ जाती हैं जो हम लेने ही नहीं गए थे। फिर शेल्फ ऑर्डर भी एक ट्रैप है।
सबसे महंगी चीजें आपकी आई लेवल पर पोजीशन की जाती हैं और जेनेरिक और रिलेटिवली चीपर ब्रांड्स नीचे रखे जाते हैं ताकि उनको उठाने के लिए आपको झुकना पड़े। खाने पीने की वो प्रोडक्ट्स जो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं वो बच्चों की हाइट के मुताबिक उनके आई लेवल पर रखी जाती हैं। एक स्टडी के मुताबिक बच्चों के सीरियल्स की पैकिंग ऐसे की जाती है कि बॉक्सेस पर बने हुए कार्टून कैरेक्टर्स बच्चों के साथ आई कांटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ प्रोडक्ट ग्रुपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रोडक्ट जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं वो एक साथ ग्रुप की जाएंगी। मिसाल के तौर पे अगर आपको पास्ता लेना है तो पास्ता सॉस भी आपको कहीं करीब ही मिलेगी। इवन के कार्ट एंड ट्रॉली का साइज ओवर द इयर्स एंड डेकेड्स ट्रिपल हो चुका है। इसकी वजह भी यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा परचेज करें, क्योंकि अगर देखें तो एक छोटी साइज की ट्रॉली सामान से जल्दी भर जाएगी और इस वजह से आपको दोबारा एक ट्रॉली की जरूरत होगी। और ये भी कि सेम नंबर ऑफ आइटम्स एक छोटी ट्रॉली में ज्यादा महसूस होती हैं एज कम्पेयर टू बिगर साइज ट्रॉली। एक और स्टडी बताती है कि बिगर ट्रॉली साइजेस लीड करती हैं टू 40% मोर परचेज बाय द शॉपर्स। और फिर प्राइसिंग भी देखें तो 199, 299, 1999 ये भी ट्रैप है। कीमत का 9 पर या 99 पे खत्म होना एक कॉग्निटिव बायस का फायदा उठाता है, जिसमें शॉपर्स 999 को 1000 के मुकाबले में सस्ता समझते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि लोग अक्सर पहले डिजिट पर ज्यादा ध्यान देते हैं और 99 को 1000 की बजाय 900 के करीब समझते हैं। सवाल ये है कि इन ट्रैप से जो ये सुपरमार्केट्स हमारे लिए सेट करती हैं, क्या इनसे बचा भी जा सकता है कि नहीं। इस हवाले से एक चीज जो सबसे ज्यादा हेल्प कर सकती है वो ये है कि द मोर यू नो अबाउट द ट्रैप्स द लेसर द चांसेस दैट यू विल फॉल इनटू देम। यानी आप इन ट्रैप्स के बारे में जितना जानते होंगे उतने ही कम चांसेस हैं कि आप इन ट्रैप्स में आएंगे। इसके अलावा कुछ टिप्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं इन ट्रैप्स से बचने के लिए। पहला ये कि बी ऑन स्केड्यूल, यानी स्केड्यूल करके जाएं किस वक्त स्टोर में दाखिल होना है और किस वक्त बाहर निकलना है। इवन टाइमर यूज करना भी एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। सेकेंडली, अगर स्केड्यूल या टाइमर आप यूज नहीं कर सकते तो फिर भी ट्राई करेंगे आप स्टोर्स के अंदर कम से कम वक्त गुजारें। एटलीस्ट इतने अवेयर रहें कि आप कब स्टोर में एंटर हुए हैं और आपको स्टोर के अंदर कितना वक्त गुजर चुका है। थर्डली, ट्राई नॉट टू वॉन्डर अराउंड, यानी इधर उधर मत घूमें। ये अक्सर उस वक्त होता है जबकि प्राइमरी शॉपर आप नहीं हैं बल्कि महज कंपनी देने या असिस्ट करने आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रॉली आपकी बेगम या शौहर के पास है और आप सिर्फ साथ में हैं। फोर्थ, जितने कम लोग स्टोर पर जाएंगे उतने चांसेस कम हैं इन ट्रैप्स में गिरने के। सो ट्राई टू डू इट विद मिनिमम नंबर ऑफ पीपल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ द आइटम्स दैट यू नीड टू परचेज, यानी जो चीजें आपने खरीदनी है उनकी लिस्ट बनाएं। फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस इट रियली हेल्प्स। इवन अपनी लिस्ट में प्रोडक्ट्स उनके ब्रांड नेम के साथ लिखना और भी ज्यादा हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, बजाय इसके कि आप अपनी शॉपिंग लिस्ट में डिश वॉशर लिखें, बेहतर ये है कि आप डिश वॉशर उसके ब्रांड नेम के साथ लिखें। ये आपको उस प्रोडक्ट पर डायरेक्टली पहुंचने में मदद करेगा। वी होप कि ये टिप्स और ये अवेयरनेस आपको हेल्प करेंगी टू एग्जैक्टली स्पेंड ऑन व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू परचेज। अगर ऐसा ना भी हुआ तो एटलीस्ट ये टिप्स सुपरमार्केट में आपके जरूरत से ज्यादा स्पेंड करने को कम जरूर कर सकता है। वी होप दैट यू लाइक आवर वीडियो। तो फिर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा।